चलिए चैप्टर 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। एक सेल के दौरान एक दुकानदार सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर, जितना भी सामान है सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है। मतलब बट्टा मतलब क्या गया? हाँ, डिस्काउंट, छूट, ठीक है। बोलता है ₹1450 मतलब 1450 रुपये अंकित मूल्य वाला एक जींस है, ठीक है। और दो कमीजें हैं जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 रुपया है। यानी दो कमीज है, एक जींस है जिसका अंकित मूल्य कितना है 1450, और दो कमीज है जिसका अंकित मूल्य है 850, यानी दोनों पर 850, ठीक है। तो क्या बोलता है, इसको खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना, मतलब ये दोनों चीज, दो कमीज और एक जींस खरीदने के लिए किसी को कितना भुगतान करना पड़ेगा, यानी कितना पैसा उसको देना पड़ेगा, जबकि छूट कितना है 10% सब पर, सब सामान पर, मतलब तीनों पर हो गया। तो अब हम इसको डिटेल से तो इस तरह बनेगा, इसको समझा देते हैं, आप लोग समझ लीजिए। जीन्स का अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य किसको बोलते हैं जी? जो टैग पर लिखा हुआ रहता है, 500 600 जो भी लिखा रहता है उसको अंकित मूल्य बोलते हैं। जो वहां पर अंकित किया हुआ, छपा हुआ, अंकित मतलब समझ लो छपा हुआ मूल्य, उसमें जो लिखा हुआ किसी पैकेट पर या किसी कपड़े पर लिखा होता है ना जी अंकित, उसको बोलते हैं अंकित मूल्य। तो जीन्स का अंकित मूल्य है 1450। कितना है? 1450 रुपये, ठीक है। तो जीन्स पर छूट कितना मिला? तो जितना है उसी का 10%। जीन्स का दाम कितना था? 1450, उसी का 10% छूट मिलेगा। जितना अंकित मूल्य उसी का 10%। तो क्या क्या, जीन्स का अंकित मूल्य 1450 था, इसलिए जीन्स पर बट्टा मिलेगा 1450 का 10%। 10% निकालने से ये दो 1450 का 10%। अब क्या चल, 1 जीरो 2 जीरो कटा ऊपर में, तो 2 जीरो नीचे भी काट दिए, तो बच्चा कितना? 145 गुना 1, 145। चलिए ये हो गया ₹145 कर दो, ₹145 क्या 145। यहाँ भी रुपीज जहां जहां छूट गया दे दो। दो कमीजों का अंकित मूल्य कितना होगा? एक कमीज का तो अंकित मूल्य 850 है, तो दो का क्या हो जाएगा? 800 प्लस 850 होगा ना। एक कमीज का है 850, तो दो कमीजों का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 850 प्लस 850 बराबर कितना हो गया? 1700 हुआ कि नहीं? ₹1700। चलिए अब यहाँ कमीजों पर बट्टा, कमीजों पर छूट मतलब दोनों कमीजों पर छूट, कमीजों पर छूट मतलब क्या हो गया? दोनों कमीजों पर छूट लिख सकते हैं, लिख भी तो, इसलिए हम बोलते हैं कभी जो हम दिखाते हैं इससे अच्छा भी आप लोग लिख सकते हैं, जरूरी नहीं जो हम दिखाए वही लिखो सेम। तो क्या लिखे? दोनों कमीजों पर बट्टा लिख सकते हैं कि नहीं? और अच्छा हो जाएगा जी। दोनों कमीजों पर बट्टा क्या हो जाएगा? 1700। दोनों कमीजों का दाम है, इसका 10%, सब चीज पर 10%, तो हो गया ना। दोनों कमीजों पर बट्टा मतलब 1700 का 10%। अब देखो 2 जीरो यहाँ काटे, ऊपर में भी काट दिए, जरूरी नहीं कि हम यही दोनों अलग अलग काटें, यहाँ भी दोनों काट सकते थे, काट सकते थे ना, तो एक बचता तो फिर जुड़ ही जाता। तो यहाँ दोनों काट दिए, तो बच्चा क्या 170, 170 को 1 से मल्टीप्लाई करें 170 ही आएगा, आएगा ना। तो ये हो गया किस पर छूट? दोनों कमीजों पर छूट, दोनों कमीजों पर छूट 170, और जींस पर छूट कितना हो गया? 145। तो आप बोलेंगे ना कुल अंकित मूल्य मतलब क्या क्या? कुल अंकित मूल्य मतलब क्या क्या? जींस और कमीजों पर, ये मतलब हुआ कुल अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 1400 प्लस 850 प्लस 850 सब मिला कितना हो गया? 3150। और उसके बाद देखिए कुल बट्टा मतलब टोटल छूट कितना हो जाएगा? 145 प्लस 170 कितना हो गया? 315। तो टोटल मूल्य इतना है, छूट इतना मिला, तो कितना में खरीदेगा? तो जितना मूल्य था उसमें तो घटाएंगे, इतना छूट मिल रहा है जी। तो मूल्य कितना था तो वही लिखे, क्रय मूल्य मतलब कितना खरीदे, क्रय मूल्य मतलब खरीदने वाला, विक्रय मूल्य मतलब बेचने वाला। तो खरीदा कितना में, क्रय मूल्य बराबर क्या आ जाएगा? इसको खरीदने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा, वही चीज 3150 माइनस ये वाला जो छूट मिला है जी, इतना तो दाम ही था उसका, और छूट मिला टोटल कितना? 315। तो उसमें घटा दे तो 2835 रुपया आपको उनको अदा करना पड़ेगा। कोई भी ग्राहक खरीदेगा तो इसको, किसी भी ग्राहक को 2835 पर देना पड़ेगा इस चीज को खरीदने की, ठीक है। अब ये तो एकदम जरा से डिटेल में बना, अच्छा से सजा के बना। डायरेक्ट आप लोग ऐसा कर सकते थे,
ये हो गया 10% छूट पर हो गया, ठीक है। पहले उसमें उतारिए, वो शॉर्ट वाला उतारे आपको, बता लिए शॉर्ट में इसको बता देते हैं। चलिए यहाँ तक ये आंसर हो गया क्लियर, ठीक है। अब कोई आदमी डायरेक्ट शॉर्ट में, तो टोटल जोड़ देते 31%, 31 का 10%, लो 31 का 10% कितना हो गया जी? 3150 का 10% कितना हो गया? 315 तो ऐसे आ गया। 3150 में 300 घटा देते हैं, यहाँ लिखते हैं 3100, अच्छा रहने दो, देखिए यहाँ लिख देते नीचे, चलो देखो अगर टोटल जो होते तो क्या था 3150, और घटा देते इसमें किसको 3100, इसी का 10% नहीं घटाते, इसी का 10% घटाते, इसी का 10%, तो ये तो दाम ही है, इसमें से घटा दिए इसी का 10%, तो कितना हो गया? 2 जीरो कटा यहाँ कट गया, तो कितना 3150 में घट जाएगा 315, कितना घट जाएगा 315, कितना बराबर हो गया 2835 हो गया, 2 ही लेने बन गया। तो क्या दुकानदार आप लोग को मान के 3-4 सामान खरीदना है, गए सेल करने 3-4 सामान खरीदना है, 500 का 600 का 700 का, ठीक है, बोले सब पर 10% छूट है, तो बोले कितना देना पड़ेगा? पहले ऐसा हिसाब बनाओगे, पहले लिखेंगे कपड़ा पे मतलब ये सूट पर इतना, फिर दुपट्टा पर इतना, ऐसे लिखोगे क्या? नहीं लिखोगे, पहले पूरा जोड़ोगे 500 600 700 सब कुछ जोड़ देंगे, कितना हो गया 1800, 1800 का 10% कितना होता है? जल्दी बोलिए, 500 600 700 1800 हुआ जी, नहीं हुआ? तो बोलेंगे 1800 का 10% कितना होता है? चलिए ये उतार लिए ना, इसको पहले बना लीजिए।